एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आज पटना से चुनावी नतीजों के बाद अब आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों आज दिल्ली आने वाले हैं पटना से। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एक ही फ्लाइट में दोनों सवार होंगे, दोनों एक साथ यहाँ पर आएंगे, लेकिन दोनों का वेन्यू जो है ना वो अलग अलग है। एक जाएंगे एनडीए की बैठक में और एक जाएंगे इंडिया अलायंस की बैठक में। लेकिन अब कहानी यहीं से घूमेगी। विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट है, विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट। अब देखना है कि इंडिया गठबंधन का विस्तार करने के लिए इस एयरलाइंस पर क्या चाचा भतीजे के बीच कोई नई सियासी खिचड़ी पकती है क्या? बहुत बड़ा सवाल। इसकी सुगबुगाहट उसी दिन से शुरू हुई थी जब नतीजे आने के पहले ही तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि चाचा का मन बदल रहा है, 4 जून को नतीजे आने दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या फिर हमारे साथ आएंगे। मैं रवि त्रिपाठी का रुख कर रहा हूं। रवि, ये बताइए, दोनों नेता आ रहे हैं साथ में, दोनों का वेन्यू अलग अलग है। एक जाएंगे एनडीए की बैठक में शामिल होने, एक जाएंगे इंडिया अलायंस की बैठक में। लेकिन सवाल है कि कितनी देर में ये पलटी होगी, ये राजनीतिक सीन, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा, भाई वीरेंद्र ने कहा, अब जेडीयू के एमएलसी ने भी कह दिया कि नीतीश कुमार पीएम बने तो क्या दिक्कत है। नहीं, देखिए, ये बातें बयानबाजी अलग है। मुलाकात भी हो सकती है फ्लाइट में, बात भी हो सकती है, लेकिन बात के जरिए इतना बड़ा समाधान निकाल लिया जाएगा और विस्तार हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है अभी। देखिए, नीतीश कुमार बड़े मजे हुए खिलाड़ी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है। वो समय के हिसाब से दाव खेलेंगे, तो अभी वो कोशिश करेंगे कि एनडीए में उनकी बात बने। देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस उनको दिलाना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं फोकस करेंगे। बिहार के लिए मैक्सिमम बार्गेनिंग करना चाहेंगे वो। अभी विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, उस लिहाज से भी तैयारी होगी। तो नीतीश कुमार अभी, मुझे नहीं लगता, चाहे नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, चंद्रबाबू नायडू तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स ही पूरी एंटी कांग्रेस है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू फिलहाल बीजेपी के साथ ही रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इधर से कोशिश पूरी की जाएगी, चाहे शरद पवार पूरी कोशिश की जाएगी। और इस पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रवि, उनको भी जोड़ लेते हैं। सिद्धार्थ यादव है प्रवक्ता बीजेपी के, सुभाषिनी यादव है कांग्रेस की प्रवक्ता, प्रदीप भाटी है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अभिषेक झा है प्रवक्ता जेडीयू के, अखिल चौधरी है प्रवक्ता कांग्रेस के। सबसे पहले सिद्धार्थ जी, ऑल इज वेल इन एनडीए, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं? जी, सुप्रभात, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कुछ कल जिस प्रकार का परिणाम हमने देखा है, जिस प्रकार का तीसरी बार एक हिस्टोरिक मैंडेट देश की जनता ने एनडीए को दिया है, एनडीए सरकार बनाने की तैयारियां कर चुकी है और अगले 5 साल इस देश में फिर से एक प्रॉस्पेरिटी की सरकार चला के और गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज को, सब लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को उसका लाभ कैसे पहुंचे, उसकी तैयारियां और उसकी योजना चालू हो चुकी है। आज एनडीए की बैठक है, सभी ध्यान में है, हमारे सभी पार्टनर्स हैं, उन सबसे बातचीत लगातार। और भारतीय जनता पार्टी को भी जो मैंडेट मिला है उसके लिए हम देश के सभी मतदाताओं का कोटि कोटि नमन करते हैं, उनका आभार। भारतीय जनता पार्टी को आपने कहा कि मैंडेट मिला है, लेकिन वो मैंडेट भी जरा देख लीजिए, कहां 303 से लुढ़क कर आप 240 पर आ गए। देखिए ये तो वो वाली बात हो गई कि क्लास में कोई टॉपर था और उस टॉपर को 100% मार्क्स की अपेक्षा थी, पर वो 90 पे आया और उसने यूनिवर्सिटी को टॉप किया। पर आप पूछ, लेकिन एक बात तो मानेंगे ना कि अब तक आप 2 टर्म से लगातार बीजेपी ओन खुद बहुमत में आती रही है। इस बार आपको अपने सहयोगियों की बैसाखियों के सहारे चलना पड़ेगा, बिना बैसाखी के नहीं चल पाएंगे आप। देखिए, बात जो समझने की है वो ये है कि 2 बार सरकार चलाने के बाद तीसरी बार जनता के सामने हम एनडीए अलायंस के रूप में, जनता के सामने एक विकल्प था। एक तरफ था गठजोड़ सभी विपक्षी पार्टियों का और दूसरी तरफ थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सभी गठजोड़ से, सभी पूरे इंडिया अलायंस के नंबर से भी ज्यादा नंबर देने का काम किया, तीसरी बार में देने का काम किया। और 1962 बस उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों की जो जनता है उसका मिजाज थोड़ा सा अलग नजर आया है। अभिषेक झा साहब है हमारे साथ, जेडीयू प्रवक्ता। अभिषेक जी, आपकी पार्टी और आपके नेता जो है यहां मैन ऑफ द मैच बन करके उभरे हैं। दोनों हाथों में लड्डू कहना गलत नहीं होगा। कोई मन में पशुपेश तो नहीं है, मन ललचा तो नहीं रहा है? किसी भी एंगल से हम डेविएटेड नहीं हो सकते। 2 लाइनें मैं कह देना चाहता हूं कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही काफी लक्ष्य को पाने के लिए। हमारा लक्ष्य क्लियर था और हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर भी ली है। देश में एक मजबूत और सशक्त सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बने और देश के मतदाता मालिकों ने हमें आशीर्वाद दिया।
नहीं तो खालिद अनवर जैसे एमएलसीज को समझा तो दीजिए, किस तरह की बात है। वो कह रहे हैं कि भाई पीएम बनने के लिए, प्रधानमंत्री के बनने के लिए नीतीश कुमार भी पूरी तरह से योग्य हैं, उनके नाम पर भी विचार होना चाहिए। एक बात को समझिए कि किसी भी पार्टी की आधिकारिक लाइन उस पार्टी के अध्यक्ष या पार्टी के प्रवक्ता बताते हैं, और पार्टी की आधिकारिक लाइन पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में हमने कल से ही, या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कल से ही बता दी। अब किसी भी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं आप कह सकते हैं अति उत्साह में, हाँ बिल्कुल, इसकी आजादी तो रहती है। पार्टी के प्रवक्ताओं को, चाहे कोई भी पार्टी, उसके प्रवक्ताओं को यह आजादी होती है, वो कह सकते हैं कि ये हमारी ऑफिशियल लाइन नहीं। लेकिन जो आपने कहा ना कि हमारा संकल्प और हम साथ में बने हुए हैं, तो फिर वो क्या होगा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। राजनीति में तो संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं अभिषेक जी। राजनीति संभावनाओं का ही खेल है, हाँ, और परिस्थितियों के हिसाब से फैसले किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से आपने मुझसे सवाल पूछा और